गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर स्वागत है। टेंस के बढ़ते हुए क्रम में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 का मतलब हो गया कि नेगेटिव सेंटेंस। हमने पॉजिटिव पढ़ा दिया है और आज हम आपको पढ़ाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए, एक टेंस की पहचान जो है एक ही होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो। ठीक है, अब इसकी जो पहचान होती है, हालांकि हमने पार्ट 1 में बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर फिर से आपको सबमिट कर देता हूँ। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वह ऐसा काम होता है जो भूतकाल में बिल्कुल समाप्त हो चुका होता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी पहचान होगी कि इस टेंस के जो वाक्य होंगे उनके अंत में आया था, ठीक, गया था, आया था, गया था, लिया था, चुका था, चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। यानी ऐसा वाक्य जिसके अंत में आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर आएगा तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ठीक, अब जो है ये आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। और नेगेटिव के लिए क्या करते हैं कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया बीच में क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर इसकी रूल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आप लिखोगे, इसके बाद इसकी सहायक क्रिया होती है हैड, एक ही सहायक क्रिया होती है और प्रत्येक कर्ता के साथ उसे लगाया जाता है, चाहे वो एक वचन हो चाहे वह बहुवचन हो। इसके बाद लगा देंगे क्या, नॉट। नॉट हो गया जस्ट आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस या कोई भी परफेक्ट टेंस हो सब में क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसके बाद हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद अगर जो बच जाता है उसे हम लास्ट में लिखते हैं, जिसे हम शेष वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ये रूल होगा। रूल को आप नोट कर लीजिए नेगेटिव सेंटेंस का। और इसी में जो आता है आपका डबल पास्ट सेंटेंस आता, इसी में आपको मिलेगा कि जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये चीज़ हमने पढ़ा दिया है। अब नेगेटिव में जैसे लिख दिया जाए, या सूर्य निकलने से पहले वह अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी थी, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं इसे हम डबल पास्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक अधूरा वाक्य होता है और एक क्या होता है, पूरा वाक्य होता है। तो पूरे वाले वाक्य को टेंस के अनुसार बनाते हैं, यानी कि जिस टेंस में रहता है उसको उसी में बनाते हैं, लेकिन जो अधूरा वाक्य रहता है उसे हमेशा पास्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, तो वह भी यहाँ पर आपको हम सिखाएंगे कि कैसे बनाया जाता है। इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए है। सो वीडियो पर बने रहें और इसको आप पूरा देखिए। ठीक है, नोट्स बनाए, पढ़ाई का अच्छा माध्यम है, कलम और कॉपी लेकर बैठे नोट्स बनाते रहे। अब इसमें जैसे हम कहें पहला सेंटेंस, मोहन मोहन, छोटे छोटे सेंटेंस लेंगे। ठीक है, कठिन ले चलेंगे आपको सरल से कठिन की ओर। मोहन स्कूल नहीं गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, आया था, गया था, लिया था, दिया था, ये सब आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब ये चूंकि नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या इसमें दिया है, मोहन, ये हो गया आपका मोहन। इसके बाद क्या लगा देंगे, हैड, एक ही सहायक क्रिया सबके साथ लगेगा, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो। जस्ट आफ्टर नॉट लिख देंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, जाना, गो, गो का थर्ड फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन, यानी थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा गॉन। अब ऑब्जेक्ट कहाँ गया, कहीं जाते हैं तो प्रीपोजिशन टू लगा देंगे और लिख देंगे स्कूल। ये हो गया आपका मोहन हैड नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक, दूसरा, हम लोग
हम लोग नाश्ता नहीं कर चुके थे। अब यहाँ पर देख लीजिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे आ गया, ये भी हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव का रूल हम लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। हम लोग हो गया या हम, एक ही बात है। इसके लिए प्रयोग करेंगे वी का। वी के बाद क्या लगा देंगे? हैड। हैड के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। अब इसमें लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, नाश्ता करना का होगा। नाश्ता करना का मतलब हो गया कि लेना, ठीक है, दवा लेना, चाय लेना, नाश्ता लेना। इसके लिए टेक का प्रयोग होता है और टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन। टेक टू टेकन, टेकन हो गया, ठीक। अब ऑब्जेक्ट लिख देंगे नाश्ता। नाश्ता का हो जाएगा टेकन द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यह आपका है चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चपरासी का हो जाएगा द प्यून। इसके बाद लगा देंगे हैड। हैड के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। बजाना का होता है रिंग। रिंग, रेंग, रंग। थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका आपका रंग, ठीक है। द प्यून हैड नॉट रंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा घंटी। घंटी का हो जाएगा द बेल। ये हो गया आपका क्वेश्चन। स्टॉप रहेगा यहाँ पर, नेगेटिव सेंटेंस है। द प्यून हैड नॉट रंग द बेल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वह अपना काम समाप्त नहीं कर चुका था। चुका था, चुकी थी, परफेक्ट टेंस हो गया अभी, पास्ट परफेक्ट टेंस। वह के लिए लगाएंगे ही। अब ही के साथ क्या लग जाएगा? हैड। इसके बाद नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। देखो, समाप्त करना। समाप्त करना का होता है फिनिश, और फिनिश का हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, ठीक। अब देखो यहाँ पे दिया अपना काम। यहाँ पर अपना के लिए क्या लगाएंगे? तो हमने बताया हुआ है कि इसे हम पॉजेसिव केस कहते हैं। यह सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। अगर आई रहता तो इसके लिए हम माई लिख देते, ठीक है। सी रहता तो हर लिख देते। यू रहता तो योर होगा। वी रहता तो आवर होगा। लेकिन यहाँ पर एक वचन है और ये मेल है, तो इसके लिए हमेशा प्रयोग करेंगे हिज का, ठीक। अगर यही फीमेल रहता तो हर का प्रयोग करते, ठीक है। किसी का नेम रहेगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि राम रहता, मोहन रहता, वहाँ के लिए भी हिज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक वचन के लिए पॉजेसिव हिज का प्रयोग किया जाता है। हिज और काम का हो जाएगा आपका वर्क। इसका होगा ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है। नेक्स्ट, सभी लड़के मैदान में क्रिकेट खेल चुके थे। कैसा भी सेंटेंस हो, आप इसी रूल को फॉलो करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। सभी लड़के का हो जाएगा आपका ऑल बॉयज, और इसके लिए क्या लगाएंगे? हैड का प्रयोग सबके साथ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, इसमें आप नेगेटिव है तो नहीं लगा दीजिए। सभी लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? नॉट। खेलना को होगा प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। प्लेड। इसके बाद क्या है? क्रिकेट। यहाँ पर लिख दीजिए आप ऑब्जेक्ट क्रिकेट। अब हो गया मैदान में, तो इसका हो जाएगा इन द फील्ड। ये हो गया ऑल बॉयज हैड नॉट प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड, ठीक है।
अब नेक्स्ट चलते हैं वे सेंटेंस जिसमें एक अधूरा होता है दूसरा पूरा होता है, जिसे हम डबल कहते हैं। पास्ट कैसे बनाएंगे यहाँ पर देखिए। जैसे हम लिखते हैं पहला, मेरे पढ़ाने से पहले, पढ़ाने से पहले वह अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका था। अब यहाँ पर देख लो आप, दो इसमें वाक्य आ गए, एक आ गया अधूरा वाक्य, एक आ गया पूरा वाक्य। अधूरा वाक्य क्या है कि मेरे पढ़ाने से पहले, ये अधूरा वाक्य होगा, ठीक है। क्या हुआ था, तो पूरा वाक्य होगा कि वह अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका था। तो जब इसमें एक अधूरा होता है दूसरा पूरा होता है, तो इसे ही हम कहते हैं डबल पास्ट, ठीक है। इसे ही हम डबल पास्ट कहते हैं। और इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जो पूरा वाक्य होता है उसको हम बनाते हैं टेंस के अनुसार। तो इसमें दिया है वह अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका था, तो इसके लिए हो जाएगा, पहले लिखेंगे ही, इसके बाद हैड, नॉट, पढ़ना को हो जाएगा रीड, ही हैड नॉट रीड, इसके बाद ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, हो गया। अब देखो पहले के लिए लगा दो बिफोर। अब यहाँ पर दिया है मेरे पढ़ाने से, तो ये जो अधूरा वाक्य होता है यह जो है हमेशा, इसे मैं लिख देता हूँ, ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट पर बनाएंगे। और इसका रूल होता है कि सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी रूल पर क्या करते हैं, अधूरे वाले वाक्य को बनाते हैं। और पूरा वाला वाक्य जो होता है वो टेंस के अनुसार बनता है, जिसमें रहता है उसी में बनाएंगे, ठीक है। अब बिफोर हो गया मेरे, मेरे का मतलब हो गया, यहाँ माई नहीं लगाएंगे, मेरे का मतलब मैं, और उसके लिए लगाएंगे आई। अब पढ़ाना का हो जाएगा टीच, और टीच का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा टॉट। ये हो गया ही हैड नॉट रीड इंग्लिश बिफोर आई टॉट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे सूर्य निकलने से पहले, सूर्य निकलने से पहले वर्षा नहीं हो चुकी थी। अब यहाँ पर देख लो आप, एक अधूरा वाक्य आ गया, एक पूरा वाक्य आ गया। अधूरा है कि सूर्य निकलने से पहले क्या हुआ था, पूरा वाक्य है कि वर्षा नहीं हो चुकी थी। तो यह भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, चुका था चुकी थी, तो इसको पहले हम बनाएंगे टेंस के अनुसार। तो अब यहाँ पर वर्षा नहीं हो चुकी थी, ठीक है। तो बरसात के लिए जो होता है सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं, ठीक। यह आपका यूज हम पढ़ाएंगे, इट और देयर का जितने भी यूज है सारे यूज को हम पढ़ाएंगे कहाँ इट का प्रयोग होता है। फिलहाल यहाँ पर जान जाइए कि बरसात के लिए इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इट के बाद लगा देंगे हैड, इसके बाद नॉट। अब इसमें है वर्षा होना, तो वर्षा होना का रैन होता है, और रैन का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाएगा रैंड। इट हैड नॉट रैंड, और पहले के लगा देंगे क्या, अभी हमने बताया बिफोर। सूर्य निकलने से, अब ये जो अधूरा वाक्य है, ठीक है, अधूरा वाक्य को किस में बनाएंगे, तो पास्ट टेंस में बनाएंगे। अभी हो जाएगा सूर्य का हो जाएगा द सन। सूरज, चांद, सितारे जितने हैं सबके साथ द का प्रयोग होता है। ये आर्टिकल हमने पढ़ा चुका है, अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा आसानी से। द सन हो गया। निकलना क्या होगा, राइज, राइज का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो रोज होता है। ये हो गया इट हैड नॉट रैन बिफोर द सन रोज, ठीक। अगला देखिए, नेक्स्ट है गाड़ी आने से पहले
गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं खरीद चुके थे। अब ये हो गया कि गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं खरीद चुके थे। तो यहाँ पर भी एक अधूरा वाक्य हो गया, पूरा वाक्य हो गया। तो सबसे पहले पूरे वाक्य को बनाएंगे कि हम टिकट नहीं खरीद चुके थे। तो इसका हो जाएगा वी के बाद लगा देंगे हैड, इसके बाद नॉट, ठीक है। खरीदने का हो जाएगा बाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट। वी हैड नॉट बॉट अ टिकट, और पहले के लगा देंगे आप बिफोर, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या है अधूरा के गाड़ी आने से पहले, बिफोर गाड़ी का के लिए हमेशा प्रयोग करेंगे द ट्रेन, ठीक। और आना का हो जाएगा अराइव्ड, ट्रेन के लिए आने के लिए अराइव्ड का प्रयोग करते हैं, अराइव्ड। ये हो गया वी हैड नॉट बॉट अ टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव, ठीक। तो ये जो है आपका डबल पास जो टेंस है, जो अधूरा वाक्य होता है, वो ध्यान देना आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल पर ही बनाते हैं, ठीक है। और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मेरे जाने के बाद, अब जहाँ बिफोर लगता था वहाँ पर आफ्टर लग जाएगा। मेरे जाने के बाद वह अपना काम पूरा नहीं कर चुका था। अब मान लो सेंटेंस आ गया, इसमें जो अधूरा वाक्य है कि मेरे जाने के बाद, ये अधूरा वाक्य हो गया। पूरा वाक्य क्या है, वो अपना काम पूरा नहीं कर चुका था। तो पहले इसको बनाएंगे, ये परफेक्ट टेंस हो गया। इसका हो जाएगा ही हैड नॉट, ठीक। और पूरा करने का हो जाएगा कंप्लीट, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। अपना काम, इसका होगा हिज वर्क, और बाद के लिए क्या लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे। पहले के लिए बिफोर और बाद के लिए आफ्टर। मेरे जाने के बाद, तो मेरे के लिए हो जाएगा आई, और जाना का होगा गो, और गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वेंट होगा। तो इसका बन जाएगा ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क आफ्टर आई वेंट, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी के अंतर्गत आता है आपका डबल पास्ट, जिसमें एक अधूरा होता है, दूसरा क्या होता है, पूरा वाक्य होता है, और उसका ऐसे ही क्या करते हैं, ट्रांसलेशन बनाया जाता है, ठीक है। तो एक बात और आपसे कहूँगा, इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। आपको ग्रामर सीखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ आपको मिलेगा क्रम से वीडियो, ठीक है। बीच में कोई कटिंग नहीं मिलेंगी, जितने ट्रांसलेशन है वो मिलेंगे, जो वॉइस है शुरू से लेकर के वो भी आपको मिलेगा, ठीक। और वीडियो अच्छा लगता है तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर दीजिए ताकि इसका लाभ वो भी उठा सकें। और जो लोग नए हैं तो वो चैनल को जो है एक सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ से जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, ठीक है। तो यहाँ तक ले वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।